एग्जाम्पल जो है हम लेते हैं। तो उसमें हम पहले कॉलम बनाते हैं। थोड़ा कॉलम करने के लिए टाइम लगता है। ओके, हमारा ये टेबल तैयार हो गया। फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पहले इक्वेशन हमें यहाँ पे राइटिंग करना है। इक्वेशन है इस कॉलम के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे मन से हम इक्वेशन जो भी नंबर चाहिए वो नंबर हम हमारे मन से ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि कौन सा नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा भी नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 लिया x का, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया। तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुटअप करती हूँ, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू यहाँ पे 6 माइनस एक्स, ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या y की वैल्यू निकालेंगे हम। ये मैंने क्या किया, रीअरेंज किया। ये y इस साइड में लिया और ये x जो प्लस था इस साइड में माइनस हो गए। y इक्वल टू 6 माइनस 1। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, 6 माइनस 0, y इक्वल टू 6 हो गया आपका। यानी कि यहाँ पे 6 वैल्यू आ गई और फिर इसका सॉल्यूशन आ गए 0 and 6। देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेम इक्वेशन y, अभी डायरेक्ट y ही राइटिंग करती हूँ, y इक्वल टू 6 माइनस 1। देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो 1 है, यहाँ पे मैंने राइटिंग की y इक्वल टू 6 माइनस 1 मीन्स 5 हो गई। क्योंकि यहाँ पे पूरे हमें y की वैल्यू निकालनी, इसलिए मैंने ये रीअरेंज कर लिया। x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर x की निकालनी होती तो मैं x इस साइड में रखती और ये जो y है इस साइड में माइनस हो जाता। अभी यहाँ पे हमें पता चलेगा y इक्वल टू फिर से 6 माइनस 2, y इक्वल टू 4। देखो हमें यहाँ पे 3 वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आ गई 5, यहाँ पे आ गई 4, यहाँ पे 1 5, यहाँ पे 2 and 4। वैसे यहाँ पे सेम करना है हमें, x y x y। ओके, ये ऑर्डर पेयर, एक्स वाई इज द ऑर्डर पेयर या तो सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट टेबल में x की वैल्यू कंसीडर की थी, यहाँ पे y की वैल्यू कंसीडर करती हूँ 0 1 2। अभी हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। वही इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे जो टेबल के ऊपर जो इक्वेशन रहेगा या तो हमारा सेकेंड इक्वेशन जो रहेगा
वो हमें यूज करना है। अभी सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी, इसलिए रीअरेंज करना है। x इक्वल टू 4 एज इट इज, और ये माइनस y जो है या इस साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 प्लस 0 इक्वल x इक्वल टू 4। देखो हर एक जगह आपको ये इक्वेशन एक बार आपने ट्रांसफर किया ना तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी, उसको हर एक में इक्वेशन राइटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाता है। देन x इक्वल टू फिर से 4 प्लस 1, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू हमने 1 ली। x इक्वल टू 5 हो गए, ये सेकेंड वैल्यू हो गई हमारे x की, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई। और थर्ड वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू 4 प्लस 2, ये 4 कहाँ से आया? यहाँ पे जो इक्वेशन हमने लिया है ना x इक्वल टू 4 प्लस वाई, रीअरेंज, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी इसलिए हमने ऐसे राइटिंग किया, y की निकालनी इसलिए ऐसे, इसको हमने ट्रांसफर किया, बाकी कुछ नहीं किया। पहले हमने क्या किया था, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी। ऐसे भी कर सकते, जो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे x अभी डायरेक्ट x y की वैल्यू बताती हूँ। यहाँ पे y की वैल्यू है 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू, ये माइनस 0 उस साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 ही होगा। सेम हियर, अगर वही मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। x इक्वल टू, ये माइनस 1 उस साइड में जाएगा, प्लस 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। सेम ही आंसर आ रहा है। कौन से भी मेथड से, आपको जो भी मेथड लगेगी उस मेथड से आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे x इक्वल टू 6 हो गया, यानी कि फर्स्ट जब 0 था तब उसकी वैल्यू 4 आ गई यहाँ पे x की वैल्यू, फिर इसका सॉल्यूशन आ गया 4 एंड 0। यहाँ पे y की वैल्यू 1 थी तब उस x जो है वो 5 आ गए यहाँ पे 5, and then यहाँ पे 5 and 1 is the pair order pair, sorry। y इक्वल टू 2, तो उसकी x की वैल्यू आ गई 6, देन यहाँ पे 6 and 2। ओके, अभी उसके ऊपर हमें ये करना है, क्या? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पे मैं एक ऐप लेती हूँ, 1 मिनट। क्योंकि मुझे वो वैल्यू भी, स्टूडेंट हमने वी मेक द टेबल, 2 टेबल्स। फर्स्ट टेबल x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन के लिए, और दूसरा जो बनाया हमने x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो x प्लस वाई इक्वल टू 4, इस इक्वेशन की वजह से हमें जो उसके ऑर्डर पेयर मिली, दिस फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज द 0 एंड 6 हियर। तो 0, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद 1 एंड 3, 1, ये 1 एंड 5, सॉरी 1 एंड देन 5, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें जो x और y की वैल्यू मिली है, तो उसमें फर्स्ट ये ऑर्डर हो गई, ये सेकेंड ऑर्डर पेयर हो गई, और थर्ड ऑर्डर पेयर हमने 3 ऑर्डर पेयर उसके निकाले थे। वैसे 4 निकालने चाहिए, 4 से ज़्यादा हमारा जो भी पॉइंट वो एक्यूरेट। अभी यहाँ पे तो सब पॉइंट्स आ रहे हैं इसलिए ठीक है, लेकिन कभी कभी उसमें से कुछ पॉइंट्स नहीं आते लीनियर फॉर्म में। ये हो गया हमारा फर्स्ट जो है इक्वेशन। उस इक्वेशन के लिए जो भी हमने लाइन एग्जाम्पल, या तो ऑर्डर पेयर जो है हमने यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर निकालिए उसके लिए उसके बाद अगर हम देखेंगे, हाँ एक्चुअली हमारे पॉइंट A B C है,
हाँ, डी नहीं है, यहाँ पे आपको डी दिखाई दे रहा है, लेकिन डी इज नॉट अ, देखो अगर ये मैं इससे तो ये लेती हूँ, देखो ये हमारे एबीसी पॉइंट जो भी हमने लिए थे एक्स वाई के, ये पहले इक्वेशन के लिए हो गए। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, देखो यहाँ पे हमने राइटिंग किया था, यहाँ पे हमारा इक्वेशन आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन इस लाइन का हो गया। उसके बाद हमारा सेकेंड जो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है या तो उसको ऑर्डर पेयर बोलते, वो है 4 एंड 0। देखो यहाँ पे उसके पॉइंट हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पे 4 एंड 0, यहाँ पे 4 है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 0 है यहाँ पे। देन उसके बाद है 5 एंड 1, देखो एक्स एक्सिस का हम हमेशा पहले राइटिंग करते 5 एंड 1, देखो 1 इज अ हियर, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। और थर्ड जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे 6 एंड 2, यहाँ पे देखो 6 एंड 2 हियर। उसके बाद हमें लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे इट इज वेरी सेंसिबल, यहाँ पे जल्दी से ओके, ये पॉइंट हो गए। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका ऑर्डर पेयर यानी कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर, पहले एग्जांपल में भी मैंने बताया, सेकंड एग्जांपल में भी बताती हूँ। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है टू लीनियर, ये जो लाइन्स है इट इज़ द लीनियर लाइन्स, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सो इट इज़ द लीनियर लाइन। और यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स है हमें यहाँ पे 5 मिल गया और यहाँ पे वाई का जो कोऑर्डिनेट्स है 1 मिल गया। अगर हम यहाँ पे अगर हम ये करते हैं कि ये जो थिंग्स है यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन हमें राइटिंग करना है तो यहाँ पे हम राइटिंग करेंगे 5 एंड 2। इसका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे 5 एक्स एक्सिस और वाई का जो रहेगा वो रहेगा 1 रहेगा। तो ये जो है, ये जो सॉल्यूशन या तो उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ये हमारे साइमल्टेनियस जो हम एलिमिनेशन मेथड से दोनों मेथड कंबाइन करते, दोनों इक्वेशन कंबाइन करते, कंबाइन करने के बाद वन वेरिएबल हम जो है वो एलिमिनेट करते, उसके बाद सेकेंड जो वेरिएबल है फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद वो पुटअप करते, दिस टाइप ऑफ थिंग इज देयर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ग्राफ जो भी हम टेबल बनाते हैं, टेबल की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे पुटअप करते हैं एंड उसके बाद जो लाइन ड्रॉ होती है, लाइन ड्रॉ होती है और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिलता है, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट द इट इज द दैट। देखो मैं यहाँ पे आपको एक लाइन भी ड्रॉ करके बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये जो सॉल्यूशन रहेंगे ये, और यहाँ से यानी कि फर्स्ट हम एक्स एक्सिस का राइटिंग करते हैं और दूसरा जो राइटिंग करते हैं वाई एक्सिस का। ये जो है हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मीट होता है उस पॉइंट इज नथिंग बट द इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन या तो ऑर्डर पेयर ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन की जो भी यानी कि कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी हमें यहाँ पे
राइटिंग करना होता है ये। तो यहाँ पे हम राइटिंग करेंगे उसका x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 4, सॉरी माइनस वाई इक्वल टू 4। ये जो है सेकेंड इक्वेशन वो हमें राइटिंग करना है। हमारा सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4। आगे देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये एक लाइन है और दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। और आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे c के कौन कौन से पॉइंट है ये भी आप यहाँ पे वैल्यू राइटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने c कंसीडर किया, तो c के जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे 2 और 4। यहाँ पे हम राइटिंग करेंगे 2, 4। ब्रैकेट में हम हमेशा राइटिंग करते हैं, इसलिए ब्रैकेट में ही राइटिंग करेंगे। देखो ये सी के पॉइंट हो गए। अभी बी के पॉइंट हमें राइटिंग करने यहाँ पे, तो हम राइटिंग करेंगे उसकी जो वैल्यू है 1 और 5। तो यहाँ पे इन ब्रैकेट 1, 5 कॉमा देना जरूरी है वहाँ पे, नहीं तो दोनों पॉइंट्स एक ही हो जाएंगे। सेम हियर ए के जो पॉइंट्स है वो भी हमें राइटिंग करने। ए के पॉइंट है 0 और 6, 0, 6 ब्रैकेट। ये लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है ऑर्डर पेयर जो है वो भी राइटिंग करनी है। लाइन का नेम भी कौन से इक्वेशन है वो इक्वेशन भी हमें यहाँ पे राइटिंग करना है। सेम मेथड यहाँ पे भी हमें करनी है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट आपको ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आया होगा। तो वी विल स्टॉप हियर। ऐसे बाकी के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो उसका सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन भी 1 मिनट यहाँ पे सॉल्यूशन भी हम राइटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ गया 5 इन ब्रैकेट 5, 1 ब्रैकेट। यहाँ पे ऑलरेडी हमने राइटिंग किया था इसलिए ये डबल हो गया। ओके, हाँ यहाँ पे 5, 1 हमने राइटिंग की है। तो मुझे लगता है कि अभी अगर इसमें हाँ ये प्रैक्टिस सेट में और आपको कुछ डिफिकल्टी होगी तो मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं पूरे एक्टिविटी का पूरे प्रैक्टिस सेट का जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी तो आपको समझने के लिए मैंने 2 ही ग्राफ बनाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो यू कैन शेयर इट, प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, फिर आपको जल्दी से जो भी नोटिफिकेशन रहेगा मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।